आप देख रहे हैं नवादा लाइव, मैं हूं वरुणेंद्र। ये नवादा शहर का दुल्हन मैरिज हॉल है और यहाँ पर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन मतलब कि जन वितरण विक्रेताओं की एक बैठक पूरे नवादा जिला के यहाँ पर जन वितरण दुकानदार पहुँचे हुए हैं और प्रदेश के महामंत्री जो वरुण कुमार है वो भी यहाँ आए हुए हैं। दरअसल 25 फरवरी से जो नवादा विधायक विभा देवी के द्वारा समाहरणालय पर जो धरना दिया गया था और उसमें जन वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, घपला, घोटाला का जो भी सारा आरोप लगाया गया था, उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है इस जिला में और लगातार जांच कार्रवाई वगैरह हो रही है, तो उससे उत्पन्न परिस्थितियों पर कुछ आगे का निर्णय लेने के लिए इन लोगों की यहाँ मीटिंग हुई है, मीटिंग चल रही है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के जो आए हुए हैं अतिथि पदाधिकारी, उनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार ये बैठक है क्यों। माननीय जिलाध्यक्ष वाल्मीकि यादव जी को प्रदेश महामंत्री वरुण को स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां। एकत्रित है तो मैडम को जवाब देंगे और पुतला दहन नहीं, जी सचमुच कह रहे हैं। अगर मैडम को हम लोगों की जरूरत है, अगर हम लोगों में दम है तो मैडम आके डीलर एसोसिएशन संघ तमाम डीलरों को बैठक बुला के माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई, गलती किसी इंसान से होती है। जय हिंद, जय भारत, जय डीलर। बहुत अच्छा भोला यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने भाषण से अब हम लोग के बीच किया जाएगा प्रदेश की ओर से। क्या करते हैं बोलिए हाथ उठा के। पहले चूंकि बहुत दुख की बात हो रही, हम लोग सम्मेलन के लिए सभी नवादा जिला के तमाम जन वितरण दुकानदार उपस्थित हुए हैं 14 प्रखंड का, जिसमें माननीय विधायक विभा देवी जी के द्वारा एक एप्लीकेशन दे करके जांच के नाम पर जन वितरण विक्रेताओं के साथ कि 5 किलो का खाद्यान्न हमको दिया जाए। उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन, खासकर जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और सभी के द्वारा ये निर्देशित है कि 5 किलो खाद्यान्न जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा देना है। अब तो लोग कहता है कि 5 किलो खाद्यान्न देना है, 5 किलो पुर्जा निकलेगा तो 5 किलो ही मिलता है सभी को। अब कहीं कोई दिक्कत है, लेकिन ना जाने उनके मन में क्या आया, हो सकता है सपना में सोच लिए होंगे कि लगता है 5 किलो नहीं देता है। उनका तो कहना है कि पब्लिक का कंप्लेन है, उस आधार पे हमने पदाधिकारियों का ध्यानाकर्षण करा। एक चीज बताइए, पब्लिक का कंप्लेन होता तो जिला पदाधिकारी के पास कंप्लेन किया जाता है, अनुमंडल पदाधिकारी के पास कंप्लेन किया जाता है और प्रखंड पूर्ति पदाधिकारी के पास कंप्लेन किया जाता है। ये कंप्लेन का पत्र के साथ, सबका दस्तखत के साथ पहले देते, जांच होता। अगर कार्रवाई नहीं की जाती जिला पदाधिकारी के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा, तब उसके बाद धरना पर बैठते। एक बैग बैठ जाना ये गलत है। डिमांड क्या है? मेरी मांग है कि जो आरोप लगाए हैं, आरोप लगाना चाहिए। गोदाम के द्वारा जो थोड़ा कम दिया जाता है उस पर आरोप लगाना चाहिए था, और डीएसडी के द्वारा जो खाद्यान्न पहुंचाता है उसमें हम लोग को तौलने पर पैसा लिया जाता है, जबकि उसको पैसा 35 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है। ये सब आरोप लगाना चाहिए था, लेकिन ये आरोप नहीं लगा करके कि 5 किलो खाद्यान्न डीलर नहीं देता है। अब तो जिला पदाधिकारी क्या करेंगे? जिला पदाधिकारी ने 2 दिन के धरना के कारण से हमारे बिना शिकायत का जन वितरण विक्रेताओं के साथ दुकानों पर जांच कराना शुरू कर दिए हैं, जिसके विरोध में हम लोग खड़ा हो गए हैं कि बिहार नवादा जिला के तमाम जन वितरण दुकानदार के साथ अगर वो एप्लीकेशन वापस नहीं लिया गया और जो शो कॉज किया गया है वो वापस नहीं लिया गया और जांच बंद नहीं की गई, तो आने वाला कुछ दिन में हम लोग बहुत जल्द फैसला लेंगे कि बिहार राज्य के 55,000 जन वितरण दुकानदार के साथ जिला पदाधिकारी का घेराव कर देंगे। मानना पड़ेगा उनको, बिना शिकायत का जांच क्यों। क्या नाम है? मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना।
महामंत्री जी तो बहुत कुछ बोल गए, आपको आसानी है, क्या लग रहा है, क्या परेशानी है आपको? परेशानी तो हम लोग को कोई शिकायत नहीं था। अब बेवजह हम लोग को जो जिस तरह से धरना दिया गया, जब हम लोग गए उनको मांग पत्र देने के लिए, उन्होंने साफ कहा कि आप लोग पर नहीं है। लेकिन जब जिस समय जो लिखा हुआ है कि जन वितरण दुकानदारों के विरोध में 5 किलो अनाज तो नहीं है, तो वहाँ तो लिखा हुआ है, तो आप नहीं कहिएगा, उससे तो कोई फायदा है नहीं। तो हमने उनका भी मांग पत्र मैंने दिया कि हम लोग को आप समझिए, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग 3-3 आदमी खटते हैं। हमारा एक डीलर को 50 से 60 कुंटल अलॉटमेंट मिलता है। 60 कुंटल के 90 पैसे के हिसाब से 5400-5500 रुपया होता है। और 2 आदमी जो हमारा एक्स्ट्रा रहता है, हमारा लाइसेंसी धारी को छोड़ करके, उसको ही हम लोग को 6000 रुपया देना पड़ता है। अगर हमारा दर्द आप समझते हैं तो आप सरकार में हैं, आप विधानसभा में इसकी बात को उठाइए। हमारा मानदेय दिलवाइए। कमीशन आप लोग कम मिलता है उसकी? बिल्कुल कमीशन कम मिलता है, बिल्कुल। हम तो एक चीज़ कह रहे हैं कि सरकार का भी मापदंड होगा कि आप दैनिक मजदूरी, जो लास्ट मजदूरी होता है एक आदमी को, अगर उस पर भी अगर सरकार सहमत हो जाए, तो हम लोग को 3-3 आदमी का है, तो एक आदमी को 500 रुपया कम से कम। आगे की क्या रणनीति है? तो बहुत कुछ बीत चुका है, पानी बन चुका है, क्या आगे की रणनीति है कि जो बेवजह हमारे डीलर को तबाह किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, उनके अनुशंसा के आलोक में, उनके धरना के आलोक में, तो हम लोग इसीलिए हम लोग मीटिंग महामंत्री साहब को बुलाए हैं कि अगर इसी तरह से हमारा डीलर मार खाता रहा और पदाधिकारी को बनता रहा, तो हम लोग को निर्णय लेना है कि हम लोग क्या करना है। अगर जिला पदाधिकारी इस बात को नहीं माना, तो हम लोग पॉक्स मशीन पूरे जिला का 1-2 दिन के अंदर हम लोग जिला पदाधिकारी के यहाँ सौंपते हैं। मेरा नाम वाल्मीकि प्रसाद, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष। हमारा कहना है कि अभी जो हमारे जिला अध्यक्ष जी और प्रदेश के महामंत्री जी ने जो आपको बताया, तो ये बात सत्य है कि लोगों को 5400 रुपया या 6000 रुपया कमीशन आता है। अब 3-3 आदमी, हर एक विभाग में छुट्टी है, लेकिन हमारे विभाग में छुट्टी एक दिन में नहीं है, 300 दिन काम करना है और 3 आदमी को खटना है। तो हम लोग का मांग है कि सरकारी मानदेय के लिए हम लोगों ने डिमांड किया है यहाँ से लेकर दिल्ली तक। 22 मार्च को दिल्ली में हम लोगों का रामलीला मैदान में प्रदर्शन है और संसद का घेराव है। हम लोगों ने मानदेय का मांग किया है कि हम लोग को मानदेय दिया जाए, प्लस हम लोगों को ना रूम का किराया दिया जाता है। गोदाम है ना, अनाज रखने के लिए गोदाम है, तो शहरी क्षेत्र में यदि गोदाम लेंगे तो 10 से 15 हज़ार से कम में नहीं मिलेगा। देहाती क्षेत्र में 3 से 4 हज़ार से कम में नहीं मिलेगा। तो ना गोदाम का खर्चा मिलता है, ना वेइंग मशीन है, पॉस मशीन है, उसको चार्ज करते हैं, उसमें यूनिट उठता है, उसका नहीं मिलता है। हम लोग 5 किलो बांटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों की भी समस्या को तो सरकार को सुनना चाहिए। हम लोगों की समस्या आप सुन नहीं रही है और हम लोगों को बराबर प्रेशर बनाया जा रहा है, बराबर प्रेशर। तो हम लोग तो बांटने के लिए तैयार है। डीएम से भी मिलने का मीटिंग के बाद क्या है, कुछ है क्या? हाँ, डीएम से मिलेगा। और एक बात और कहना चाह रहे हैं, ले लीजिए कि बिहार सरकार के साथ अभी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बिहार राज्य के तमाम जन वितरण दुकानदार की तरफ से हड़ताल था। सरकार के सचिव से वार्ता हुई थी और सचिव से वार्ता होने के आलोक में हम लोग 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय निर्धारित करने के लिए तो करना था, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। अन्य जो जन वितरण विक्रेताओं का जो पूर्वगत अनुकंपा है वो नहीं दिया जा रहा। हम ये भी मांगते थे कि अगर अनुकंपा देने में दिक्कत हो रही है तो जन वितरण विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति में जो नॉमिनी है उसको साझेदारी बना दिया जाए और 55 वर्ष के उम्र वाले जन वितरण विक्रेता जिसका तबीयत खराब हो जाता है या किसी कारण से दुकान चलाने लायक नहीं है, तो 55 वर्ष के अंदर कभी भी अपना अनुज्ञप्ति नॉमिनी को, जो नॉमिनी सरकार के द्वारा नॉमिनी बनाया गया है, उस नॉमिनी को हस्तांतरित करने के लिए ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए।